ईरान अपने सरहदी इलाके में छुपे दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। तेहरान शरपसंदों की कमीनगाहों, तरबियती कैंप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने ईरान को एहतजाजी मरासला भेज दिया। और माड़ा में 14 निहत्थे पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक कार्रवाई न किए जाने पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा ईरान पर इसके क्या असरात होंगे, ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले में आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए दोस्त यकीन टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन कुव्वतें पै दर पै वार कर रही हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन न लेने पर ईरान से शदीद एहतजाज किया है। वजारत खारजा का कहना है और माड़ा में शहीद 14 पाकिस्तानियों के कातिल ईरान के सरहदी इलाके में छुपे हैं। ये कातिल भारत और उसकी खुफिया एजेंसी से फंड लेते हैं और पाकिस्तान से मुल्हिका ईरान के सरहदी इलाकों में तरबियत हासिल करते हैं। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन कुव्वतें पै दर पे वार कर रही हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन न लेने पर ईरान से शदीद एहतजाज किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी तस्दीक की है कि औरमाड़ा में दहशतगर्दी करने वाले हमला आवर ईरान से आए थे। इस सिलसिले में ईरान को काबिल एक्शन शवाहिद और ठिकानों की इत्तलात फराहम कर दी गई हैं। तवक्का है कि अब एक्शन होता नजर आएगा। वज़ारत ख़ारजा ने भी एहतजाजी मरासले में वाज़ेह किया कि औरमाड़ा में शहीद 14 पाकिस्तानियों के कातिल ईरान के सरहदी इलाके में छुपे हैं। यकीन टीवी ने अपने व्यूअर्स को पहले भी आगाह किया है कि ये कातिल भारत और उसकी खुफिया एजेंसी से फंड लेते हैं और पाकिस्तान से मुल्हिका ईरान के सरहदी इलाकों में तरबियत हासिल करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के एक नहीं कई मकासद हैं। इनमें CPEC को निशाना बनाना, फ़िरका वारियत, लिसानी तासुब को हवा देना और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को दोबारा दहशतगर्दी से जोड़ना सर फहरिस्त है। इसके लिए भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रा तकरीबकारों को भरपूर मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में नरेंद्र मोदी का मफाद भी वाबस्ता है, जो पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयाँ करके भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को ये बताना चाहता है कि मोदी सरकार की 5 बरसों की कारकर्दगी से पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है। लेकिन यकीन टीवी अपने व्यूअर्स को बता दे कि अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान की हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे, खुफिया एजेंसियाँ और आवाम सभी भारत की मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम से ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि दहशतगर्दों और उनके हिमायतियों के खिलाफ मुत्तहिद भी हैं। यही पैगाम पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासले के ज़रिए ईरान को पहुँचाया है। वज़ारत ख़ारजा के मरासले में कहा गया है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर बुजी टॉप पर पाकिस्तानी शोहदा के कातिल पाक ईरान सरहद के करीबी इलाके में रूपोश हैं। वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने वाली कलदम तंजीमों का ग्रुप ईरानी इलाके में छुपा बैठा है। पाकिस्तान ने उनकी कमीन गाहों, तरबियती कैंप्स और लॉजिस्टिक कैंपों की इतलात और शरपसंद सरगर्मियों की तफसीलात पहले भी तेहरान को भेजी, लेकिन अफसोस है कि ईरानी हुकूमत ने अब तक कलदम तंजीमों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बलूचिस्तान में औरमाड़ा के करीब 14 अफराद का बेदर्दी से कत्ल और 1000 गंजी खुदकुश हमला ऐसे वक्त में किए गए हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान का अहम सरकारी दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर हसन रूहानी समेत आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। इस बारे में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं कि दहशतगर्द मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद से डरते हैं। ये दहशतगर्द, इंतहा पसंद और उन्हें माली मदद फराहम करने वाले पाकिस्तान और उसके दोस्तों में दरारें डालना चाहते हैं। जवाद ज़रीफ ने सानहा और माड़ा की मज़म्मत की और यकीन दिलाया कि उनका मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ है।